ये सेक्शन में हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस नॉमिनल पाई मेथड यूज करके करेंगे। सो यहाँ पे नॉमिनल पाई मेथड के लिए इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करा हुआ है। सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, नॉमिनल पाई मेथड में पूरा ही सीरीज इंपीडेंस है वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करा हुआ कंसीडर करते हैं। सो दिस इज Z दैट इज इक्वल टू R प्लस JX। यहाँ पे शंट एडमिटेंस दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हाफ ऑफ द शंट एडमिटेंस दैट इज Y/2 is connected towards the left side of this Z, and other half of this Y/2 that is connected towards the right side of our Z. Other than that, VR and IR, those are receiving end voltage and receiving end current respectively, and indicated by red color. VS and IS, those are sending end voltage and sending end current respectively, and indicated by blue color. यहाँ पे ये Y/2 जो राइट हैंड साइड पे है वो कैपेसिटिव पार्ट है। ड्यू टू दैट कैपेसिटेंस करंट I1 फ्लो हो रहा है। सिमिलर वे में लेफ्ट हैंड साइड पे Y/2 एडमिटेंस है, वहां पे करंट I2 फ्लो हो रहा है। सो I1 एंड I2 करंट है वो कैपेसिटिव करंट होंगे। यहाँ पे इम्पीडेंस सेक्शन में से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज अवर I डैश। सो एक काफी इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे हमें नोट करनी ही रहेगी। वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन A डैश दैट इज नथिंग बट द VR, and voltage drop between B dash points that is nothing but the sending end voltage VS. So similar to that T section method, यहाँ पे हम KVL इक्वेशन ड्रॉ करके ABCD पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं। So we start with this I dash. So I dash that is IR plus I1. But as we discussed, the voltage drop between point A dash that is equal to the receiving end voltage. So we can write that I1 is VR into Y/2. So I1 का वैल्यू ये इक्वेशन में रख के हम नया इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं that I dash that is equal to IR plus VR into Y/2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे हम Vs का। सो सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs दैट इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन पॉइंट B एंड B डैश दैट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन पॉइंट A डैश प्लस द ड्रॉप ड्यू टू द इम्पीडेंस दैट इज I डैश इंटू Z। सो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं Vs that is equal to VR plus I dash into Z, because voltage drop between point A dash that is equal to receiving end voltage. So यहाँ पे I dash का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में से हम लिख सकते हैं। So we can write the equation like Vs that is equal to VR plus IR plus VR into Y/2 इंटू Z। सो ये इक्वेशन को अगेन मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं दैट Vs दैट इज इक्वल टू VR प्लस IR इंटू Z प्लस VR इंटू YZ/2। सो Vs दैट इज इक्वल टू VR को कॉमन लेते हैं, सो वी विल हैव 1 प्लस YZ/2 प्लस IR into Z. This is equation number 2. अब हम IS का इक्वेशन लिखेंगे। So from that equivalent circuit we can see that IS that is equal to I dash plus I2. So यहाँ पे I2 that is VS into Y/2. So यहाँ पे I dash का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 एंड I2 का वैल्यू ये वाले इक्वेशन में से लिख के IS का अगेन इक्वेशन लिख सकते हैं। सो दिस इज अवर इक्वेशन। वहां पे I डैश का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है एंड I2 का वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है।
So now from equation number 2 we can put the value of Vs over here. So we can write the updated equation like If that is equal to IR plus VR y by 2 plus VR plus VR into yz by 2 plus IR into z इंटू वाई बाई 2। यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करके हमने लिखा हुआ है। सो अगेन इसको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। सो आई एस दैट इज इक्वल टू आई आर प्लस वी आर वाई बाई 2 प्लस वी आर इंटू वाई बाई 2 प्लस वी आर इंटू वाई स्क्वेयर जेड बाई 4 प्लस आई आर इंटू वाई जेड बाई 2। सो अब यहाँ पे हम वी आर और आई आर को कॉमन लेके उसके कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। सो दैट आई एस दैट इज इक्वल टू वी आर इंटू द ब्रैकेट वाई बाई 2 प्लस वाई बाई 2 प्लस वाई स्क्वेयर जेड बाई 4 प्लस आई आर कॉमन लेते हैं तो उसके हमें कोएफिशिएंट मिलेंगे 1 प्लस वाई जेड बाई 2। सो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इक्वेशन है y बाई 2 प्लस वाई बाई 2 प्लस वाई स्क्वेयर जेड बाई 4। सो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये मिलके y हो जाएगा प्लस वाई स्क्वेयर जेड अपॉन 4। सो अगर यहाँ पे हम y को कॉमन लेते हैं सो 1 प्लस वाई जेड बाई 4, ये वैल्यू हम अपने आई एस के इक्वेशन में रखते हैं। सो वी विल हैव आई एस दैट इज इक्वल टू वी आर वाई 1 प्लस वाई जेड बाई 4 प्लस आई आर 1 प्लस yz by 2. So this is equation number 3. So from this equation number 2 and equation number 3 मैट्रिक्स फॉर्म में पूरा ही इक्वेशन लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमें ये ABCD मैट्रिक्स मिल रहा है जो कि VS एंड IS का VR एंड IR के साथ का रिलेशन इंडिकेट कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज ABCD पैरामीटर फॉर नॉमिनल पाई मेथड। ये ABCD पैरामीटर का वैल्यू एग्जाम्पल कैलकुलेट करने के लिए याद रखना पड़ेगा। सो आगे हम नॉमिनल पाई मेथड का वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने नॉमिनल पाई मेथड का इक्विवेलेंट सर्किट फिर से यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है। सो एज वी नो दैट वी आर रिसीविंग एंड वोल्टेज इज अवर रेफरेंस वेक्टर। सो पहले उसको ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज अवर रेफरेंस वोल्टेज वी आर एंड दिस इज अवर रिसीविंग एंड करंट आई आर। सो यहाँ पे रिसीविंग एंड पे इंडक्टिव सर्किट कंसीडर कर रहे हैं। ये जो एंगल है that angle will be phi r receiving and power factor angle। अब अगर इक्विवेलेंट सर्किट में हम वी आर के पास से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे सो वी विल हैव दैट आई ए, करंट आई ए को हमें इंडिकेट करना पड़ेगा एंड करंट आई ए वी आर से 90 डिग्री आगे होगा बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटिव करंट। सो यहाँ पे हमें करंट आई ए वोल्टेज से 90 डिग्री आगे मिलेगा एज वी आर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे 90 डिग्री आगे वर्टिकल लाइन होगा। सो दैट इज व्हाई वी आर इंडिकेटिंग करंट आई ए लाइक दिस। सो from this equivalent circuit we can able to understand that IR plus IA that is equal to I dash। so उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस वेक्टर जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करा हुआ है that is our I dash
Now we need to find the drop I dash into Z. So as we know, this I dash into Z, that is equal to I dash into R plus Jx, and that is equal to I dash R plus J I dash X. सो आई डैश आर का डायरेक्शन आई डैश करंट के डायरेक्शन में होगा एंड आई डैश एक्स का डायरेक्शन आई डैश के डायरेक्शन से 90 डिग्री शिफ्ट होगा. सो आई डैश आर, आई डैश एक्स एंड आई डैश जेड को रिप्रेजेंट करते हैं अभी हम. सो यहाँ पे हमें ये वेक्टर आई डैश आर मिलेगा, उससे 90 डिग्री शिफ्टेड वेक्टर आई डैश एक्स मिलेगा एंड दोनों का एडिशन होके जो वेक्टर होगा दैट इज अवर आई डैश इनटू z vector. So now from the circuit we can know that I2 वो भी VAA dash से 90 डिग्री आगे होगा. So we can draw the I2 like that. तो यहाँ पे I dash के ऊपर this is our current I2, वो भी कैपेसिटिव करंट है. And now we can find the value of IS by adding I2 with I1. So यहाँ पे I1 है हमारे पास ब्लैक कलर से, ग्रीन कलर से इंडिकेटेड I1 है, इन दोनों का वेक्टर एडिशन दैट इज अवर IS. सो उसको हम ड्रॉ करते हैं अभी. यहाँ पे I डैश प्लस I2 है, वहाँ पे हमें IS करंट मिलेगा एज वेल एज VR प्लस I डैश इंटू Z, दिस इज अवर VS. So with this we have completed the phasor diagram of the medium transmission line by using pi section method.